तो 4 थे उनके पुत्र। नेत्र बहादुर शिक्षक थे, फिर अंत में शिक्षा एडमिनिस्ट्रेटर हुए उस राष्ट्र के। नेत्र बहादुर की पुस्तकें भी हैं, देश विदेश भी घूमे थे। मीन बहादुर दूसरे नंबर के थे, वो जज थे, अंत में सुप्रीम कोर्ट के जज हुए वहाँ के। और वह सलाहकार हुए जो अंतिम में निर्णय राजा करता है। किसी की मौत की सज़ा हुई तो लोग एप्लीकेशन देते हैं, तो राजा माफ़ी करे कि न करे, उसके सलाहकार अंत में थे मीन बहादुर थापा। और साधु स्वभाव के थे। उनकी मेज पर कचहरी में भी हम लोगों की पुस्तकें रहती थी, और इतने सीधे साधे सरल, कोई दूसरे जगह पर उनको नहीं समझ सकता था कि इतने बड़े पोस्ट पर हैं। देह से तो गोरे दिव्य बड़े थे, लेकिन बहुत साधारण रहते थे। तीसरे लीला बहादुर श्री आज्ञा साहब साधु रूप में रहे, जिनका कल शरीर छूटा। चौथे छोटे भाई थे दिव्यानंद जी, जो वेदांती हो गए थे, विद्वान थे, दिल्ली में पढ़ाते थे वेदांत, बहुत त्यागी थे वो भी। 4 भाई सब। कल 4 भाई नहीं रह गए, 3 पहले चले गए थे। कल श्री आज्ञा साहब का भी शरीर छूट गया। उनका शिष्य मुझे फ़ोन किया, शरीर सबको छोड़ना है, शरीर छूटने के पहले मन सबसे छूट जाए। यह साधना करने की जरूरत है। काल निर्दय है, किसी पर दया नहीं करता। ये साधु ही शरीर नहीं छोड़ेंगे, गृहस्थ भी छोड़ेंगे। जब छोड़ना है, मरना है, जब अवश्य मोहब्बत करना झूठा, करिए भजन विचार विषय से रहिए रूठा, श्री निर्मल साहब ने कहा। जब मरना अवश्य है तो मोह करना झूठा है। इसलिए सबको मोह त्यागना है। धाय की तरह गृहस्थी में रह करके साधना करें। साहब ने कहा है, बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है, कमल पत्र हैं संत जन रहें जगत के माए, बालक केरी धाय जो आपन जानत ना है। 2 उदाहरण है। कमल के पत्ते की तरह रहना, कमल पानी में रह करके भी पानी से ऊपर रहता है, ऐसे संसार में रह करके संसार से ऊपर रहे। दरिया से न्यारा रहे, दिसे दरिया माए, ये भी साहब की आदिशा की है। समुद्र में, नदी में, दरिया नाम समुद्र, दरिया नाम नदी। नदी समुद्र में रहे लेकिन उससे न्यारा रहे, दरिया से न्यारा रहे, दिखे दरिया माए। संसार में रहते हुए संसार से असंग, ऐसा निरंतर साधना और विचार से अपने को बनाओ। कमाई करने से किसी दिशा में उन्नति होती है। खेती में जो बिल्कुल लगा रहता है उसकी खेती होती है। ऐसे लोगों की मैंने खेती देखी है जिनके पास बहुत थोड़ी ज़मीन थी, पशु पालते थे खूब बढ़िया, बैल उनके होते थे कि उनको डंडा दिखाना नहीं पड़ता था, रस्सी से थामना पड़ता था, भागते रहते थे क्योंकि खूब खिलाए पिलाए मजबूत रहते थे। और जितनी खेती थोड़ी होती थी उसमें चुर मरते थे वे, धूप ठंडी गर्मी, जब काम हो सब के सब माई पिल्ला सहित डटे रहते थे। तो थोड़ी जमीन में उनको काम भर के लिए खूब चकाचक, और किसी के लिए खूब जमींदार हैं, बड़ी जमीन है लेकिन भूजी भांग भी नहीं खेत में होती है, काम में नहीं है। जब पूछे हरवाहा कहाँ, बीज बुड़ गए तिनके तहाँ। जब कोई पूछा हलवाहक कहाँ गया है, तो जानो बीज भी डूब गया। अरे हलवाहक जाए, तुम भी जाओ कुदारी लेकर, किनारे किनारे गोड़ो। किसी भी काम में जब तक समर्पण न होगा तब तक काम बनेगा नहीं। साधना में समर्पण की जरूरत है।
देखो अभी एक शास्त्रीय संगीत में गाया जा रहा था, पाकिस्तान की महिला ने कबीर साहब का भजन गाया है। मैं राजकोट में था तो अनामिक शाह जैन जो मुझे बराबर बुला रहे हैं, जो सौराष्ट्र विश्वविद्यालय के रसायन विभाग के अध्यक्ष हैं और बहुत प्रौढ़ उसके विषय में विद्वान है, देश विदेश बुलाए जाते हैं लेक्चर के लिए, लखनऊ आए थे। तो वहीं से वह अयोध्या आ गए कि भाई देखें अयोध्या में बड़ा विवाद राम रहीम का करते हैं, क्या है। तो अपने शिष्यों के साथ आए जो उनके पढ़ैया विश्वविद्यालय के शिष्य थे। तो किसी फुटपाथ पर मेरी पुस्तकें कुछ पा गए, खरीद लिए कबीर नाम देखकर, फिर पढ़ने लगे। तो कहे ये विवाद से इस पुस्तक से कोई मतलब नहीं है, ये पुस्तक किसकी लिखी है। तो मुझे खोजने लगे, साल खान में मेरा पता पाए, मुझसे संपर्क किए, सब पुस्तकें मंगाए और मेरा कार्यक्रम राजकोट में शुरू किए। और कई का हर वर्ष अब चलता है। अब की बार राजकोट, जामनगर, पोरबंदर, ये सब में उन्होंने कार्यक्रम करवाया। तो राजकोट में वो कहते हैं कि जितने डिग्री कॉलेज हैं हर जगह आपकी पुस्तक रखवानी है। धीरे धीरे रखवा रहे हैं। और लोग कहते हैं आप अस्थानक जैन हैं, आप कैसी भाषा बोल रहे हैं। तो कहते हैं मुझे अस्थानक कबीर समझिए, बहुत गंभीर हैं, बहुत समझदार हैं, गांधीवादी, स्वतंत्र चिंतक, गंभीर, कम बोलने वाले, विद्वान, बहुत अच्छे हैं। तो गाड़ी में जा रहे थे, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय राजकोट में है, उसमें भाषण देना था। तो जा रहा था तो उन्होंने कहा कि बताया एक मुस्लिम महिला ने गाया है। मैंने कहा सुनाओ, तुरंत कैसेट लगा दिए, बहुत अच्छा लगा। तो पाकिस्तान की गायिका है, अभी अभी भजन उसका चल रहा था, मैं धीरे धीरे अपने कक्ष में सुन रहा था, यहीं से प्रसारित हो रहा था। प्रेम गरी जब मैं था तब हरि नहीं, जब हरि है अब हरि है मैं ना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है। प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। एक साखी काफी। मैं था तब हरि नहीं, जब मैं था तब हरि नहीं था, अब हरि है अब मैं नहीं रह गया। आप कह सकते जब मैं कह रहा है तो कैसे नहीं रह गया, ये लाक्षणिक है। मैं का मतलब अहंकार, अपने नाम रूप का अहंकार, भौतिक वस्तुओं का अहंकार। जो था जब था तब हरि नहीं था। हरि का मतलब ज्ञान, आत्मबोध, आत्मसंतोष। अब हरि है अब हरि है, अब ब्रह्म है, परमात्मा है, शुचिता है, पवित्रता है, आत्म शांति है, आत्म तृप्ति है। अब मैं ना है, अब शरीर के नाम रूप का अहंकार नहीं रह गया। प्रेम गली अति सांकरी, प्रेम की गली अति सकरी है। जामे दो न समाए, उसमें दो घुसते नहीं बनता, एक ही होगा। या तो मैं रहूं या तो हरि रहे, या तो दुनिया का अहंकार रहे या तो ज्ञान की दशा रहे। जहां इच्छा किए वहीं फर्क हुआ, जहां इच्छा किए तहां भक्ति में फर्क होगा। गुरु से कटोगे, संत से कटोगे, ज्ञान से कटोगे, बोध से कटोगे। जहां सांसारिक इच्छा किए, सांसारिक इच्छा छोड़े, गुरु से, संत से, बोध से, अपने से जुड़ गए। गुरु और संत से जुड़ने का मतलब है अपने से जुड़ना। हम स्वार्थी हैं, गुरु संत से हमें क्या परवाह है, क्यों हम गुरु संत से जुड़े? अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं। हमारा स्वार्थ है कि हम अपने में स्थित हो जाएं, अपने में तृप्त हो जाएं। अरे मामूली नहीं है। सलिल धार नदिया बहे, पांव कहाँ ठहरा। नदी में जोर से पानी बहता है, पार कहाँ, पांव कहाँ वहाँ ठहर सकता है। आधार चाहिए ठहरने के लिए। पहले तो बोध चाहिए, बोध देने वाला सद्गुरु है।
और संत उसको पुष्ट करने वाले। साधु गुरु ये दो ही हमारे परम उपास्य हैं। जो साधक सोचता हम तो गुरु को मानते हैं और साधु क्या, वो गुरु को भी नहीं मानता है। वो गुरु को इसलिए मानता है कि गुरु को अगर नकार देगा तो रहेगा कहाँ, इसलिए स्वार्थ से वो मानता है, भौतिक स्वार्थ है। गुरु साधु मिले तो गुरु मिले, गुरु मिले तो साधु, दोनों का फल एक है। जहाँ होए ब्रह्म बाधु, गुरु और साधु एक रूप गुरु साधु का। जिसे कल्याण में प्रीता होगी, गुरु में श्रद्धा होगी, संत में श्रद्धा होगी। और गुरु और संत में श्रद्धा, आज्ञाकारिता, समर्पण किस लिए? अपने गर्ज के लिए। मेरी गर्ज है, आत्म शांति चाहिए, तो इस बात को कोई बताने वाला हो और उसके साहचर्य से हमें प्रेरणा मिले। अब बताने वाला तो कोई है, लेकिन अंड वंड रहता है तो बल नहीं मिलता है। लगता है कि ज्ञान की बात कहने सुनने के लिए है। गुरु भी कहते हैं लेकिन रह नहीं पाते हैं, तो इसलिए कहने सुनने के लिए है। कहने सुनने में आनंद आता है, इतना बहुत है, फिर प्रगति नहीं होती। जब हम देखते हैं कि नहीं कहते हैं और करते हैं वैसे रहनी में, तब बल मिलता है कि हम भी आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए गुरु और संत का उपदेश तो चाहिए ही, लेकिन ऐसे गुरु संत की संगत भी चाहिए जो उस में रहते हो, तब साधक को बल मिलता है। और साधक बहुत जल्दी अपना काम करता है, करना चाहे तो। न करना चाहे तो अच्छे लोगों के पास में रह करके नहीं करते। जीवन मुक्त संतों के पास में रहने वालों में भी ऐसे हुए हैं, रहने वाले ही नहीं केवल शिष्य भी थे उनके और समर्पित थे, लेकिन उनसे ग्रहण नहीं कर पाए और रह गए ऐसे कैसे। कुछ लोग तो ऐसे रह गए, उनकी शक्ति ही इतनी थी, शक्ति अपनी जगह नहीं पाए थे। कुछ लोग तो ऐसे हुए कि उटपटांग हो गए। तो अब क्या करें? बांस बजाए फूंक, बांस में फूंक मारो उधर निकल गया। तो इसलिए श्री विशाल साहब ने कहा है, वैरागवान के संग बिन होए नहीं वैराग, संगत हूँ फल ना मिले बिन साचा मन लाग। अपने मन को डार के वैरागवान में लीन, कबहु न बांधे ताहि को जो बंधन से हीन। वैरागवान की संगत के बिना वैराग नहीं होता है, और संगत का भी फल नहीं मिलता है जब तक अपना मन समर्पित न किया जाए। इसलिए अपने मन का अहंकार अपने मन के अनुसार कराने की चेष्टा छोड़कर निष्काम हो करके उनके मन में अपना मन मिला दे, तब कल्याण होगा। तो समर्पण की जरूरत है। दो एक गली में नहीं समा सकते, क्योंकि प्रेम की गली सकरी है। मन में संसार रहेगा तो अध्यात्म नहीं रहेगा। संसार का मतलब संसारासक्ति, आसक्ति। गृहस्थ विरक्त दोनों के लिए है। व्यवहार है और व्यवहार में निष्काम रह करके साधना संभव है। जितना निष्काम रहोगे उतना हल्का रहोगे। व्यवहार में काम करना पड़ता है और जरूरत पड़ती है बात करने की भी, राय देने की, राय लेने की। एक जगह रहो, उल्टा हो रहा है, न राय दे कैसे बनेगा। हार जाने की बात अलग है, हार गई चलो भाई चुप रहो, जो उन्होंने तो उन्होंने दो, वो तो बिगड़ने का समय है। जितने लोग रहें वो राय दे सकें, राय लिया जा सके, विचार किया जा सके, तब काम बनेगा। बिना राय के करना, मनमानी करना, गुरु हैं मालिक हैं मनमानी कर रहे हैं, बिगड़ जाएगा सब। राय होना चाहिए, सम्मत होना चाहिए,
परस्पर विचार होना चाहिए, परस्पर संवाद होना चाहिए, तब काम होना चाहिए। इसलिए व्यवहार में बात सुनना होता है, सुनाना होता है, राय लेना देना होता है, विचार करना कराना होता है, इसकी ज़रूरत होती है। घर में जितने लोग हैं बैठ कर के आपस में विचार कर लो, कोई काम करना हो समता से बात करो। कोई नहीं समझ पा रहा है तो समता समझो, उलझ करके नहीं, अहंकार करके नहीं। आप ज़्यादा समझते हो तो भी अहंकार न करो, समझा के कहो। कुछ लोगों का अहंकार होता है, डायरेक्ट एकदम गुस्सा में कहेंगे, डांट के कहेंगे, ये ठीक नहीं है। समझाओ कि ये बात है, डांटने की ज़रूरतें नहीं, समझाना है। ऐसा करने से ये गड़बड़ी है, ये नुकसान होगा। टीवी बच्चे, टीवी मत देखो, क्यों टीवी के पास बैठे हो, इससे काम नहीं बनेगा। टीवी देखता देख लेने दो, समय से बैठाओ, कहो बेटा बहुत टीवी देखोगे पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि टीवी में जो चीज़ आती है उसी में मन अटक जाएगा, फिर आदत बन जाएगी, तो उसे देखते रहोगे, पाठ्य विषय अलग हो जाएगा। और इतनी कोमल उम्र में टीवी बराबर देखोगे, तुम्हारे आँख की रोशनी भी खराब होगी। जो हानियां हैं उन हानियों को धीरे से प्यार से समझाया जाए। और कुछ नहीं समझो, डांट रहे हैं खाली, कोई सफलता नहीं होने वाली है। कहीं भी हो समझा के बात कहना चाहिए। डांट तो बिल्कुल वाहियात है, डांट तो एक प्रवाह में कभी हो जाता है। डांटे डांट है। एक गाय आपके पास हो जो दूध तो न दे, बछड़ा भी न दे, पूंछ से मारे, पैर से मारे, सींग से मारे, तो ऐसी गाय कब तक रखोगे? गुरुवे कोई हो, पिता हो, बड़े हो, खाली डांट डांट है, कब तक अनुगामी लोग सहेंगे? इसलिए डांट कोई अच्छी चीज़ नहीं। हाँ, कोई बारंबार बताते हुए नहीं माना तो प्रवाह में डांट भी हो गया, कोई हर्ज नहीं। 50 बार प्यार है तो एक बार फटकार, वो भी प्यार ही है। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि समझाने की ज़रूरत है, प्रेम से समझाने की ज़रूरत है, हान लाभ दिखाने की ज़रूरत है। हान लाभ दिखाने के बाद भी कोई नहीं समझ पा रहा है तो हार मानना पड़ेगा। तो जो होता है वो बिगड़ेगा। अब कितनी मात्रा में बिगड़ेगा? जितनी मात्रा में वो करेगा उतनी मात्रा में बिगड़ेगा, उल्टा करेगा उतनी मात्रा में बिगड़ेगा। गृहस्थी में भी अवस्था है, लड़का है वो समझा रहे हैं, नहीं मान रहा है तो थक जाना पड़ता है, अलग नहीं कर सकते, निपटाना पड़ता है। हारे दर्जे पर अलग होते हैं, लड़के से भी लोग अलग होते हैं, पत्नी से भी लोग अलग हो जाते हैं। ये हारे दर्जे पर होता है और बहुत कम होता है। ज़्यादातर तो एक साथ रह के झेलना पड़ता है। संत समाज में फ़र्क है, कोई ठीक ठाक नहीं चल रहा है तो समझाया जाता है और वो ध्यान देता है, सुधार लेता है, क्योंकि यहाँ सुधारने के लिए लोग आते हैं। गृहस्थी में सुधारने के लिए नहीं आए, पैदा हुए हैं, जैसे हैं तैसे हैं, और यहाँ केवल सुधारने के लिए आए हैं। तो यहाँ सुधरना है, नहीं सुधरना है तो चले जाएंगे, अपने आप चले जाएंगे, या कह दिया जाएगा भाई चले जाओ, जब तुम सुधर नहीं रहे तो चले जाओ। घर में कहाँ कह देंगे, किस लड़के से कह देंगे? वो तो गला दबा करके हिस्सा लेगा। इसलिए दोनों में बहुत फर्क है। तो ऐसा होता है और उसको सहना पड़ता है। लेकिन ज़्यादातर समझा करके बात की जाए तो सुधार होता है। सुधार के लिए समझना समझाना बहुत जरूरी है। जैसे कि प्रत्यक्ष उदाहरण है, मठों में प्राय लोग कहते हैं महाराज शांति नहीं। महंत लोग मिलते हैं तो कहते हैं जब घूमता हूँ तो आनंद रहता है, और मठ पर आता हूँ तो मन दुखी रहता है। इसका मतलब कोई अमुक कहा नहीं माना, अमुक कहा नहीं माना, उल्टा कर रहा है।
अंड-बंड हो रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, तो शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है। शिक्षा होनी चाहिए। यहाँ का प्रयोग जो है, रोज दोनों टाइम्स 2-2 घंटे बैठते हैं, सत्संग, शिक्षा, उपदेश चलता है, वैसे भी ध्यान रखा जाता है, कोई बात हो समझाया जाता है, तो बहुत अंतर है। आपस में विवाद नहीं देखा जाता है। 60-70 लोग रहते हैं, मैं नहीं रहता हूँ तो भी 35-40 तक रहते हैं, लेकिन विवाद नहीं रहता है। अब स्वभाव ऊंच नीच तो होता है, सबका एक स्वभाव तो नहीं होगा, उत्तम मध्यम कनिष्ठ भी होते हैं, कोई योग्य है, कोई कम योग्य है, तो स्वभाव तो सबका अलग अलग रहता है। और अलग स्वभाव होने से कुछ वैसा बर्ताव, कुछ वैसी बोली भी कर सकते हैं, लेकिन आपस में विवाद नहीं रहता है, सब प्रेम से रहते हैं। और बहुत दिनों के बाद आता हूँ, तब भी ये पता नहीं चलता है कि किसी से विवाद हुआ है, झगड़ा हुआ है, सब प्रेम से है। और काम जो करना होता है, मानो कोई काम हो रहा है, तो वो काम भी सब मिल के करते हैं, एकदम शौक से, प्रसन्न होकर। तो ये सत्संग, चिंतन, मनन का प्रभाव है। यही ढील हो जाए, सदग्रंथ पढ़ना छोड़ दे, पढ़ाई लिखाई छूट जाए, सत्संग छूट जाए, औपचारिक खाली पाठ उठ थोड़ा कर लिए और बस खाली व्यवहार, तो मन क्या होगा? बिगड़ेल मन है ही अनादिकाल से, बिगड़ेगा। फिर झगड़ा झंझट, फिर विवाद, फिर स्वार्था स्वार्थी, फिर प्रपंच, यही कुलाएगा। क्योंकि यहाँ के मनुष्य कहीं आकाश से थोड़े आए हैं, मनुष्य वही है। प्रयोग जो वर्तमान में चल रहा है बढ़िया है, ये प्रयोग चलता रहे बस ठीक रहेगा। और जो गड़बड़ होंगे वो अपने आप छट जाएंगे, ठीक ठाक रह जाएंगे, गड़बड़ छटते रहेंगे। ये तो देखता हूँ, बहुत लोग आते हैं, उनमें कुछ निकल जाते हैं। ऐसे लोग आते हैं कि उनको देखता हूँ ढील ढाल तो समझाता हूँ, तो ऐसे कहने वाले मिले हैं, साहब कफन बांध करके सिर पर आया हूँ, लौट नहीं सकता। और 4 दिन के बाद वो चुपके से भाग जाते हैं, क्योंकि जोश रहता है, भड़ास निकली बस, गुब्बारा से फूटा हवा निकला बस गए। और कुछ लोग कुछ दिन रह के जाते हैं, चरचरा जाता है उनका कुछ, और लालसा चरचरा जाती है, तो आने जाने वाले भी रहते हैं और स्थिर होके भी हैं। इसमें जितने बुजुर्ग हैं ये भी करीब करीब बचपन में आए थे और साधना से हैं और रोज रह रहे हैं। गुरु जी की शरण में आया, देखा कितने लोग आए और गए, कितने लोग बस गए और शरीर छोड़ के गए, साधना लगे रहे। ऐसे ये आज भी है और आगे भी रहेगा। जिनको हान लाभ की सूझ है वो स्थिर होकर रहेंगे और साधना करेंगे, अपनी शक्ति के अनुसार प्रगत करेंगे। और जिनको हान लाभ की सूझ बदल जाएगी वो भाग जाएंगे, होता रहता है। कहीं भी हो, गृहस्थी में भी रोज सत्संग करो, बैठो, सबको बैठा लो, ग्रंथ सुनाओ, विचार सुनाओ, समझाओ, बदलेगा वातावरण। खास बात है इसके साथ साथ कि व्यवहार मनमानी न करो, राय लेके करो, समझ बूझ करके करो, तो बहुत कुछ संतुलन रहेगा। विचारों में फर्क रहता है, समझा करके रास्ते पर लाओ। और सहन गति रखने की जरूरत है, सहना पड़ता है। ऊंच नीच भी बात आए तो सह लेना चाहिए, लड़ने से काम नहीं हो। लड़के ने उल्टा पलटा कह दिया, अब वैसे जा कर के विवाद किया जाए तो अच्छा नहीं, चुप रहना चाहिए। अनुकूल समय देख करके तब उसको कहना चाहिए कि बेटा ये शोभा नहीं देता, तुम्हारे मुख से ऐसा निकलना। जब अनुकूल समय रहे और गर्म में रहे तो कहोगे तो फिर वो और उल्टा हो जाएगा। बड़ा चक्करदार संसार है, ये आदमी को निभाना बहुत मुश्किल है। बैल घोड़ा गाय को निभाना बहुत सरल है। हजारों जानवर पाल लीजिए, चारा पानी दीजिए, निवास दीजिए, बस कोई चिंता नहीं,
लेकिन एक मनुष्य का बच्चा पाल करके निभाना बहुत मेहनत है। ये मनुष्य का बच्चा उफान शैतान करने वाला, महा इच्छा वाला, तमाम ख्वाहिशों से भरा, पता नहीं कैसा कैसा उफान शैतानी करना चाहता है। इसलिए मनुष्य में देव भी हैं, दुष्ट भी हैं और विनम्र भी हैं, सांप बिच्छू की तरह भी स्वभाव वाले हैं, सभी प्रकार के लोग हैं। राय दे लेकर के समता से चलना, अपने शरीर के लिए कम वस्तुओं का उपयोग करने की सोचना और करना। हम बड़े हैं इसलिए हमारा खान पान कुछ और होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। गृहस्थों को भी मैं ऐसे जानता हूँ कि उनका अलग भोजन बनता रहा, बढ़िया चावल उनके लिए स्पेशल चीज़, और 2-4 बच्चे हैं घर में और लोग हैं उनके लिए अलग। ये गृहस्थों में भी कोई कोई होते हैं, ये अच्छा नहीं। विरक्तों में हो सकते हैं, ये गलत है। गुरु हैं, महंत हैं, बड़े हैं, पिता हैं, तो स्पेशल वो खाते रहें, ये बहुत ही गलत है। सबके लिए वही अपने लिए है। और अपने जीवन गुजर के लिए सामान्य स्थित रखना, निष्काम रहना, दूसरे को श्रेय देना, कटु न कहना, मीठा बोलना, राय लेके काम करना। कोई किसी का अहंकार जग जाए तो अपना अहंकार न जगाना, सुन लेना और फिर धीरे से उसको बताना। कुल मिलाकर के सहना बहुत बड़ा धर्म है। आप सहोगे तो दूसरा भी सहना सीखेगा, आप लड़ोगे दूसरे भी अहंकार जगेगा। अहंकार से अहंकार जगता है, विनम्रता से विनम्रता जगती है। एक आदमी अहंकार भरा वचन बोला, दूसरा अहंकार भरा उत्तर देता है। एक आदमी विनम्र हो गया तो दूसरा भी विनम्र हो जाता है। कुल मिलाकर के सहना बहुत जरूरी है। जो सहता है वही निभा सकता है। एक बात ये भी आती है, जिम्मेदारी न ले तो छुट्टी, झंझट खत्म। लेकिन एक तो जिम्मेदारी सबको कुछ न कुछ रहती है। अपवाद स्वरूप कोई जिम्मेदारी न ले, निभ सकता है, लेकिन इसका मतलब नहीं कि जिम्मेदारी नहीं लिया तो उसका मन भी ठीक है। बिना जिम्मेदारी लिए ये मन पता नहीं कहाँ कहाँ भटकाता रहेगा। कोई जिम्मेदारी नहीं है और छुट्टा है। जिम्मेदारी है तो कुछ सेवा करने के समय उसमें मन भागने के चांस ही नहीं है। कुछ जिम्मेदारी नहीं तो मन और उछाल मारता है। खाली जिम्मेदारी न लेने से कोई स्वतंत्र नहीं हो सकता है। जिम्मेदारी लेने से व्यक्तित्व और निखरता है, उसमें सहने का चांस पड़ता है। बारंबार ऊंच नीच स्थितियां आती हैं, उनको निभाना पड़ता है। और वही निभा सकता है जो विनम्र और सहनशील है। और जितनी विनम्रता और सहनशीलता उसकी बढ़ती जाती है उतना वो सुव्यवस्थित होता जाता है। पत्थरों की रगड़ में मजबूत पत्थर चिकने बनते हैं। पत्थरों की रगड़ ना हो तो चिकने नहीं बनेंगे, और कच्चे पत्थर हैं रेत हो जाते हैं। व्यवहार की प्रतिकूलता में जो कच्चे मन वाले हैं बिखर जाते हैं, और पक्के मन वाले हैं वो चिकने हो जाते हैं, सुंदर हो जाते हैं। जिम्मेदारी लेने से, सेवा में लगने से व्यक्तित्व अपना सुव्यवस्थित होता है, अव्यवस्थित नहीं होता है। तो जिम्मेदारी निभाना चाहिए, सेवा करना चाहिए, लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि अपना ध्यान, चिंतन, मनन छूटे ना, वो बना रहे। कल्याण का काम जो व्यक्तिगत है उसको ढील न करे, और जिम्मेदारी काम भी ले, सेवा भी करे। गृहस्थ विरक्त कहीं भी हो, सहना जरूरी है। सह करके ही समूह में रह करके साधना संभव है।
और समूह में ही सबको रहना पड़ता है, छोटा समूह बड़ा समूह, एक व्यक्ति और साथ में है वही एक समूह हो गया, और एक व्यक्ति ही प्रपंची है तो नाको दम कर देगा। 100 लोग हैं, सरल हैं, कुछ अड़चन नहीं पड़ेगा। इसलिए कम लोग के साथ हैं, ज़्यादा लोगों के साथ हैं, ये अपना अलग महत्व है। साथ के बिना किसी जीवन चलता नहीं, और साथ में सहना। अकेले में कई ऐसे नैतिक गुण हैं जिसकी जरूरत नहीं है। अगर आदमी अकेले है, कई ऐसे नैतिक गुण हैं जिसकी आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन जब दूसरा उपस्थित हुआ तब अनेक नैतिक गुणों की आवश्यकता पड़ती है। सह लेना, क्षमा कर देना, गम खाना, संतोष करना, विनम्रता से बोलना, ये दूसरा होगा तभी तो करने की जरूरत है। दूसरा है ही नहीं तो क्या जरूरत है। और दूसरा सबके सामने रहता है, अकेले बैठे रहो वहां दूसरे आ जाएंगे। अपने शरीर में जरूरत है, खाने पीने की जरूरत है, रहने बसने की जरूरत है, तो सहारा लेना पड़ता है, परम विरक्तों को सहारा लेना पड़ता है। इसलिए कुल मिलाकर के जो सहनशील है, संतोषी है, अपने निर्वाह के लिए कम वस्तु और सादा सरल वस्तुओं में गुजर करने का विचार रखता है और व्यवहार करता है, किसी से कुछ नहीं चाहता है, दूसरे की सेवा करना चाहता है, राय मानता है, सरल रहता है, वो परिवार में रहकर, समाज में रहकर बहुत अच्छी साधना कर सकता है। परिवार की जटिलता मैंने पहले बताई कि वो अधिक जटिल है, लेकिन परिवार छोड़ करके भी काम थोड़ा बनता है सबका। परिवार में रहो और अनासक्त रहो। परिवार में रह करके कुछ अपना ऐसा रखो, निवास अलग थलग रखो, और वहाँ अध्ययन मनन के लिए जगह रखो, रोज अध्ययन करो, ध्यान करो, चिंतन करो, और घर की सेवा भी करो। निर्मोहता बढ़ाओ, मोह न करो किसी से। शुद्ध प्यार सबके लिए है, मोह की जरूरत नहीं। मोह की फांसी से सब गड़बड़ होता है। कहीं मोह में चिपक गए तो जायज नाजायज चाहे जैसे हो वो ठीक है, और जहाँ मोह नहीं है, बैर है, मोह होगा तो कहीं बैर करोगे, तो उसमें अच्छे गुण भी हैं तो बुरा लगेगा। इसलिए बैर प्रीत ये दोनों रोग हैं। ये दोनों रोग छोड़ करके समता में रहने वाला इंसान साधना कर सकता है। कुछ न चाहने वाला, यानी भौतिक भोग बिल्कुल न चाहने वाला जहां रहता है वहीं उसके लिए आनंद है। घर में रहो, किसी से कुछ न चाहो। किसी से कुछ न चाहने से क्या दाना पानी नहीं मिलेगा? वो चाहना पड़ता है। वो तो सब बनाते हैं, खाते हैं, सब साथ में बैठते हैं। वो स्पेशल चाहने की चेष्टा जो होती है वहीं रोग होता है। कुछ अपने मन की बात मनवाने की बात, चाहे उल्टा चाहे सीधा, लेकिन सब हमारी बात माने, हमें बड़ा माने, चाहे जो हम कह दें उसी को सबको मानना चाहिए। भूल हो सकती कहीं हमसे, हम कहते हैं, अगर लोग नहीं मानते हैं तो हमें पुनर्विचार करना चाहिए। दूसरे की बात सच हो सकती है, उसको सुने और मनन करें, सच है तो माने। तो इस प्रकार नम्र रहने से कोई परेशानी नहीं हो सकती है। परेशानी तो अहंकार से होती है, कामनाबद्ध होने से होती है। कामनाबद्ध हो गए, अहंकारी हो गए। अपनी गलत धारणा कभी कभी होती है, और वो धारणा दूसरा न माने तो अपने बुरा लगता है, लेकिन है गलत धारणा। तो अपनी धारणा पर भी हमें समीक्षा करनी चाहिए। दूसरे को सहना ये सबसे बड़ी साधना है। जो दूसरे को सह लेता है, परिवार में रह करके वो साधना कर सकता है। परिवार में न रहे, यहाँ साधु में आ जाए, यहाँ न सहे तो यहाँ भी नहीं साधना कर सकता, यहाँ भी सहना पड़ेगा।
किसी का स्वभाव है थोड़ा, डांट दिया। अब तुम सोचो वाह साधु होकर के ऐसा कहते हैं, तब क्या करोगे? उनका स्वभाव है डांट दिए। कोई एक स्वभाव है मीठा बोला, डांट दिया, उसको भी डांटना नहीं चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, लेकिन डांट दिया तो उसको सह लेना है, वैसे स्वयं नहीं लौटाना है। तो यहाँ भी सहना पड़ेगा। सहना हर जगह है, बिना सहे नहीं बचेगा। श्री विशाल साहेब ने कहा सतपथ रहित सहन जीव होएगा। सतपथ में सहन रहित जीव हो गया, दुनियादारी में खूब सहता है लात मुक्का, और कहाँ जाए, वहाँ से कहाँ जाएगा? घर में पत्नी बच्चे माता पिता सब से लड़ाई झगड़ा मार कूट सब सही सही के वहीं रहा। मैं तो उदाहरण दिया करता हूँ, एक सज्जन ने मुझसे कहा था कि महाराज मेरी पत्नी ने मुझे चप्पल से मारा। तो जब वो दोनों मिले कई वर्षों के बाद, दोनों योग्य पढ़े लिखे ग्रेजुएट, ऊंचे तबके के लौकिक दृष्टि से, तो उनकी पत्नी से मैंने कहा कि इनके साथ कैसे निपटता है? कि महाराज कैसे बताऊं, इनको छोड़ दूं तो दूसरे से संबंध करूं तो वहां भी निपटने पड़ेगा, तो इन्हीं को झेल रही हूं। कुआं अपनी छाया अपने अंदर रखता है, बाहर नहीं जाने देता है। सूरज उगता है तो कुएं की दीवार से छाया बनती है, वो छाया अंदर सदैव रहती, कभी बाहर नहीं जाती। गृहस्थ को चाहिए कि अपनी छाया अंदर रखे, बाहर न जाने दे। घर में कुछ हो गया ऊंच नीच सह ले, और बांटते फिरते हैं, मूर्खता की बात। वो तो और हंसेंगे लोग। कितने लोगों को तो आनंद आता है, किसी काम बिगड़े तो आनंद आता है। तो इसलिए बांटना नहीं चाहिए, सह लेना चाहिए। ऐसे समाज में भी है, संत समाज में भी है। मान लो किसी से ऊंचा नीचा हो गया तो सह ले, उसको कहता न फिरे। किसी भी समूह में कोई रहता है तो समूह की इज्जत रखनी चाहिए, समूह की बात दूसरी जगह नहीं कहना चाहिए। तो सह लेना, गम खाना, क्षमा करना, अपने लिए स्पेशल की इच्छा न रखना, किसी बात में नम्र रहना, ये सब सद्गुण ऐसे हैं कि जिस क्षेत्र में आप रहें वहीं सुखी रहेंगे। और इसको छोड़ करके कोई विरक्ते होके आके साधु समाज में रहे तो यहाँ भी वो झगड़ना चाहेगा, और कुछ दिन में भाग जाएगा। वो कहेगा देख लिया वहाँ भी बैराग वैराग नहीं है। तो बैराग किसी कमरे में यहाँ रखा है? अरे उसकी खुदे बैराग नहीं था, दो से देखने की उसकी प्रवृत्ति थी। किसी जीवन मुक्त संत के पास जाए तो आप क्या देखेंगे? उसका शरीर देखेंगे, उसके कपड़े देखेंगे, खाना पीना देखेंगे, बात व्यवहार देखेंगे, यही तो देखेंगे। उसके अंदर की स्थिति आप कैसे जानेंगे? और सामान्य बातें तो ऐसे सब करते, वैसे उसको भी करना पड़ता है। इसलिए दूसरे को समझना भी सरल नहीं है। इसीलिए बड़े बड़े पुरुषों को भी लोग समझ नहीं पाते हैं। हमें अपने को समझ लेना चाहिए तो सबको समझ लिए। हम अपना विनम्र रहें, सिर झुका के चलें, सब अच्छे हैं। गलतियां हमारी हैं जो हम सुधारते नहीं। दूसरे की गलती है तो वो सुधारेगा, हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम अपनी गलती देखें और सुधारें। जो अपनी गलतियों को देखता और सुधारता है उसका सब काम बन जाता है, वो दूसरे के लिए भी मीठा रहता है। क्योंकि साधक वही है जो विनम्र हो, निष्कामी हो। निष्काम और विनम्रता ये साधक के मुख्य लक्षण हैं। और ये गुण जिसके पास है, अकेले में रहे तो आनंद, दो में रहे तो आनंद, 10 में रहे तो आनंद। अकेले में रहते रहते भी अकेले में इंसान नहीं रहता है, लोगों के साथ में रहना पड़ता है, तो वहाँ जरूरी पड़ता है। एक महात्मा जरे बड़े बुद्धिमान थे और बड़बोल थे। तो बैठे थे, एक सज्जन आए तो उनसे जरा बढ़ के बात कर दी।
तो मैंने कहा कि आप, वो जब चला गया तो मैंने कहा आप ये कैसे बोल देते हैं? कि हाँ मैं ऐसे बोल देता हूँ। एक भगत के यहाँ था तो मैंने कहा भगत से कि तुम बेवकूफ़ हो, तो उसने कहा साहब आप भी बेवकूफ़ हो। हम कहे तब क्या इज्जत रह गई आपकी? तो कुछ लोग बड़बोले होते, ये ठीक नहीं। बाणी छोड़ दे अभिमानी, ये साहब का भजन है। बानी छोड़ दे अभिमानी, अभिमानी वचन मत बोल, नम्र होके बोल। हर आदमी शराब जैसे पिए है और पता नहीं कब क्या नशा चढ़ा रहता है, कब क्या निकल जाए ठिकाना नहीं। इसीलिए जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। एक कव्वाली की कड़ी बड़ी अच्छी लगती है मुझे। कव्वालियाँ 3-4 गाई हैं, वो पूरा अमृत है। जिंदगी को जो समझा जिंदगी को रोता है। साधना करो, अपने को देखो, दूसरे को देखने की गुंजाइश नहीं है। नशा में डूबे हो, ये नशा पता नहीं मुख से क्या निकलवा दे, कब यत्र तत्र भटका दे। विनम्र हो करके अपने को जो निरंतर देखता है वो कहीं भी साधना कर सकता है। गृहस्थी में रहते हुए जटिलता यही है जो मैंने कहा था, बुनियादी भेद। विवाह से गृहस्थी बनती है, वैराग से विरक्ति बनती है। पति पत्नी का संबंध गृहस्थी के निर्माण की नींव है। गुरु शिष्य का संबंध विरक्ति के निर्माण की नींव है। पति पत्नी इकट्ठे होते हैं राग बस, गुरु शिष्य इकट्ठे होते हैं वैराग्य बस। इसलिए बुनियादी फर्क है। लेकिन गृहस्थी में रह करके रागे मात्र करोगे तो पीड़ा होगी। राग तो इसलिए कर रहे हैं कि वैराग नहीं है, लेकिन जब कर लिए तब तो कच्चा चिट्ठा सामने आ गया। अब समझो उसको क्या रखा है। सबसे बड़ा आकर्षण है नर नारी का आंगिक मिलन, और उस मिलन में क्या होता है। जब ख्याल आया तो बेताब हो गए। अब नर के बिना नहीं रह पा रहे हो या नारी बिना नहीं रह पा रहे हो, तो ये व्यवस्था हुई, कोई स्वतंत्रता तो नहीं हुई, सुख तो नहीं हुआ, बेहोश हो गए। नहीं मिला तो परेशान, मिल गए उद्वेगित हो गए, शक्ति क्षीण हुई, मलिन हुए, पश्चाताप हुआ, अपने ही से घृणा हुई, वासना मजबूत हुई, फिर तृष्णा खींच रही है। कौन सुख है? इसका विश्लेषण करो, देखो क्या उसमें है। गृहस्थी का एक जो मूल आधार है, मूल फल है, वो संतान है। इसलिए पति पत्नी इकट्ठे हुए कि बच्चा हो जाए, और बच्चा हो गया, अब और क्या चाहिए। नहीं बच्चा हुआ तो झंझट कटी। एक झंझट में पड़े, दूसरी झंझट में नहीं पड़े। जितने मेरी बातों से आप लोगों को गुस्सा आ सकता है, लेकिन फिर भी उसका विश्लेषण करेंगे तो सही लगेगा। अच्छे लड़का है लेकिन निभाना तो पड़ेगा। कहीं गलत लड़का मिला तब तो सरकुटोल करो, और सही मिल गया तो भी उसको पढ़ाओ लिखाओ, शादी विवाह करो, घर गृहस्थी बसाओ, उसी में अपनी मट्टी पलीत करो। कौन फायदा हुआ? और न होता तो झंझट कटी। एक मोहता है पति पत्नी को भी विचार करके मिटा करके साधना में लग जाते। तो जिनको बच्चे न हो अपने का भागा न समझे, सौभाग्यशाली समझे। वे समझे आधी झंझट हुई है, आधी झंझट बच गई, प्रकृति ने बचा दिया, और साधना में लगे। अब जिनको झंझट हो ही गई दूसरी भी निभावें, क्या करेंगे? उसका भी आनंद देख लिए। बाल बच्चों को बड़ा आनंद, छोटे छोटे बच्चे प्यार करो। जब जवान हुए पास में बैठते नहीं हैं तो बड़ा खराब लगता है। दोष केवल बच्चों का नहीं, उनका रंग है, समय है, अपने मन को मारना है। तो जहाँ जहाँ आकर्षण है वहाँ वहाँ पहुँचते जाओ,
तो पोल पट्टी खुलती चली जाएगी। महंती के लिए मारा मारी, लेकिन जब महंत हो गए तब पोल पट्टी खुल गई। और उन्हीं को घृणा होती है, इसी के लिए मैं मारा मारी कर रहा था। गुरु बनने के लिए बड़ी लालसा, महा भोलापन। गुरु बनकर के क्या फायदा होगा? नुकसान के सिवा गुरु बनने में फायदा नहीं। अपने को पूर्ण सुबस कर ले तभी दूसरे को निभाने के चक्कर में पड़े, नहीं तो बचा रहे। जहां तक आकर्षण है संसार का, भंगार है उसमें, भंगार। हर चीज का विश्लेषण करो। अपना उद्धार तभी होगा जब विश्लेषण करो। विश्लेषण न करो, वैसे चुपचाप पड़े रहो, समय बीत जाएगा गंदगी में। तो गृहस्थी इसलिए बस बसाए क्योंकि बिना गृहस्थी बसाए रह नहीं पाते थे। अब गृहस्थी बसा लिए, कुल देख लिए, तो अनासक्त बनो। अब हर चीज से अपने को निर्मोह करो और परिवार वालों की रक्षा करो, मोह न करो, साधना में लगो। तो कुल मिलाकर के जो विनम्र रहेगा, निष्काम रहेगा, सह लेगा, वो लोगों को निभा भी लेगा और अपनी साधना भी कर लेगा। और जो अहंकारी रहेगा, सकामी रहेगा, असहनशील रहेगा, वो तो बस वैसे है कि झाड़ीदार कांटे में उलझ उलझ कर जीवन भर मरेगा। बहुत लोग ऐसे हैं, अधिकतम लोग ऐसे हैं कि उलझ उलझ के मरते हैं। विवेकवान उलझते नहीं, संभाल के चलते हैं, नम्र हो जाते हैं। अपने ही बच्चे से, अपनी ही पत्नी से, अपने पति से, अपने लोगों से नम्र हो जाते हैं, सह लेते हैं, बचा लेते हैं। उनकी साधना चलती है। तो इसलिए पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी साधना कैसे करें? निष्काम निर्माण बनकर शुद्ध प्रेम का बर्ताव करते हुए, मोह को जीत कर निष्काम निर्माण रहकर पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी साधना की जा सकती है।